आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है अकाल का दर्द, एक बच्ची की मासूमियत और अरबती सीईओ की जिंदगी का सबसे बड़ा राज। कहानी शुरू होती है एक मासूम बच्ची से जिसने बस एक कौर भाप वाले बनकर लिया और उसे देखकर अरबती सीईओ की आंखों में पानी भर आया। सीईओ इतना मजबूर था कि एक छोटी सी बच्ची के साथ खाने के लिए झगड़ रहा था। उसका असिस्टेंट दौड़कर आया और रोकने लगा, लेकिन सीईओ ने फिर भी बनकर टुकड़ा चख लिया और तभी उसका चेहरा बदल गया, जैसे उसने जिंदगी में पहली बार इतना लजीज स्वाद चखा हो। उसने बच्ची से कहा, चाहे तुम्हारे पास कितने भी बन हो, मैं सब खरीद लूंगा, हर एक $10,000 में। असल में इस सीईओ को बचपन से एक अजीब बीमारी थी। कीटनाशक लगी हुई कोई भी सब्जी खा लेता तो उसका पूरा शरीर दानों से भर जाता और भयंकर खुजली शुरू हो जाती। इसलिए वो सिर्फ सबसे शुद्ध सब्जियां ही खा सकता था। लेकिन आज की दुनिया में पूरी तरह जहर से बचना लगभग नामुमकिन था। सीईओ की जिंदगी यूं ही कट रही थी तब तक जब तक एक दिन ये छोटी बच्ची उसके सामने नहीं आई। वो कह रही थी कि उसके पास ऐसी सब्जियां हैं जिनमें जरा सा भी जहर नहीं। सीईओ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सब्जियों को सूंघा वो वही ठिठक गया। खुशबू इतनी पाक-साफ थी कि उसकी आंखें चमक उठीं। वो समझ गया ये सब्जियां किसी खजाने से कम नहीं। उसने बच्ची को बड़ी कीमत की पेशकश की, लेकिन लड़की ने हैरतंगेज जवाब दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस इसके बदले खाना चाहिए। सीईओ दंग रह गया, मगर राजी हो गया और बोला, जो चाहो घर से चुन लो। सीईओ ये नहीं जानता था कि ये लड़की कोई आम बच्ची नहीं थी। वो आई थी अकाल के उस जमाने से, 1980 के दशक से, जहां खाना नसीब होना सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी बेरहम सौतेली मां ने सिर्फ खाने का खर्च बचाने के लिए उसे डुबोकर मार डालना चाहा। कमजोर बाप चुप रहा, लेकिन पास की एक औरत ने बच्ची को बचा लिया। सच्चाई सुनकर वो औरत गुस्से में भर गई और बोली, अब ये बच्ची मेरी होगी। मगर अकाल के वक्त में किसी और का पेट भरना अपने घर वालों को नागवार गुजरा। खासकर गर्भवती भाभी चाहती थी कि बच्ची को निकाल दिया जाए, लेकिन किसी को क्या पता था ये बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं। ये पैदा ही हुई थी समय यात्रा की ताकत के साथ, और उसी ताकत से वो अपनी टोकरी भर जंगली सब्जियां लेकर आधुनिक दुनिया में आ गई, जहां उसकी मुलाकात अरबती सीईओ से हुई। सीईओ ने जब पक्का कर लिया कि सब्जियों पर कोई जहर नहीं, तो उसने लड़की को कहा, जो चाहो मेरे घर से ले लो। लड़की जब पैकिंग कर रही थी तो उसे अपना सबसे बड़ा राज पता चला। उसकी टोकरी में अनगिनत खाना समा सकता था। उसने पहाड़ जितना खाना भर लिया और वापस अकाल के जमाने में लौट आई। दादी और औरत समझ रही थी कि बच्ची गायब हो गई। वो दोनों परेशान थी, लेकिन तभी बच्ची दरवाजे से दाखिल हुई। दादी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटी तुम भूखी होगी, जल्दी खाना बनाओ। उसी वक्त कंजूस बुआ आ गई और बोली, ये बच्ची अजनबी है, जो खाएगी वो मेरे अजन में बच्चे के हिस्से से जाएगा। उसने ताने दिए, ये वो बच्ची है जिसे उसका अपना बाप भी नहीं चाहता। ये सुनकर बच्ची के दिल में तीर चला। दादी ने अपना कंगन उतार लिया और कहा, चाहे मुझे इसे गिरवी रखना पड़े, मैं इस बच्ची को पालूंगी। लेकिन बच्ची ने दादी को रोका। वो पलटी और अपनी टोकरी से सब्जियां और खाने का सामान निकालना शुरू किया, एक के बाद एक, इतना कि पूरा मेज भर गया। सबकी आंखें चौंधिया गई। अकाल के वक्त में तो ये सब खरीदना किसी ख्वाब से कम नहीं था। उस रात उन्होंने 8 व्यंजन और एक सूप बनाया। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। लड़की ने अकेली चिकन लेग अपनी भाभी की कटोरी में रख दी और कहा, बच्चे को पोषण की जरूरत है। भाभी को अपनी कही सारी बातें याद आ गई और उसे शर्मिंदगी हुई। वहीं दूसरी ओर सौतेली मां जो उसे छोड़ आई थी, अपने बर्तन में बचे हुए टुकड़े देख रही थी। उसका बेटा खाने से इंकार कर रहा था। तभी मांस की लजीज खुशबू हवा में फैल गई। वो बेटे के साथ उस खुशबू के पीछे चली और पहुंची उसी घर के दरवाजे पर। और वहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है।